बीते 18 मार्च से उत्तराखंड सरकार को लेकर चल रहा राजनीतिक उठापटक का आखिरी परिणाम रावत सरकार की बर्खास्तगी के तौर पर सामने आया। केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन के फैसले को अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है, तो केंद्र सरकार ने साफ किया है कि राज्य में संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा था। बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट पहले दिन से ही मेरे और मेरी सरकार की खून की प्यासी थी। उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि यहां संविधान के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है और संविधान के अनुकूल वहां का शासन नहीं चल सकता। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का ऐलान होते ही हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। चेहरे पर बलिदानी भाव आया और भावुक अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे जिम्मेदार ठहराया, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो टूक फरमाया कि उत्तराखंड में संविधान के साथ हो रहे खुले खिलवाड़ पर केंद्र चुप कैसे रहता। जब हम परिपक्व हो रहे थे तो हमारे राज्य के ऊपर आया राम गया राम का कलंक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने थोपा है। राज्यपाल जी के बार बार आग्रह करने के बाद कि विधानसभा तुरंत बुलाओ और अपना बहुमत सिद्ध करो, और यहां तक राज्यपाल जी ने कहा कि 2 या 3 दिन में बनाओ। मुख्यमंत्री का आग्रह था कि मैं 28 को बुलाऊंगा और 28 तक का अवधि काल इसका प्रयोग करूंगा अल्योरमेंट के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। सरकार को राष्ट्रपति शासन का फैसला लेने में पूरे 9 दिन का वक्त लगा। बहाना ये कि राज्य में बजट पारित करते वक्त बहुमत को नजरअंदाज किया गया। रावत सरकार 18 तारीख को ही अल्पमत में आ गई थी, लिहाजा केंद्र ने आरोप लगाया कि प्रेसिडेंट रूल फेल बिल को पास कराने की जिद के बाद लगाया गया। उनकी बेचैनी को बेताबी में और बेताबी को एक अंधेपन में, बहसीपन में परिणित हो गई जब हमने एक शानदार बजट जो राज्य के सर्वांगीण विकास का दस्तावेज है, ये स्वतंत्र भारत में पहला उदाहरण है और एकमात्र उदाहरण है कि एक फेल्ड बिल को पारित घोषित कर दिया जाए और बिना वोट लिए पारित कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार रात कैबिनेट की आपातकालीन बैठक हुई। मोदी बैठक में शामिल होने के लिए असम की यात्रा को बीच में छोड़कर राजधानी लौटे थे। कैबिनेट ने राज्यपाल के पॉल से मिली रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े सीएम हरीश रावत के खिलाफ किए गए स्टिंग और कानून व्यवस्था की खराब हालत का जिक्र था। हालांकि इसमें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश से राज्यपाल ने रिपोर्ट में परहेज किया। धारा 356 के बाद धारा 357 के अधीन केंद्र को अगले 3 दिन में विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे राष्ट्रपति जी के माध्यम से कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड का खर्चा चल सके। विफल बिल के बाद और अभी तक राज्यपाल जी की उसको स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि उनके पास वो भेज ही नहीं पाए क्योंकि विफल बिल था। ये दूसरा राजनीतिक संकट है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल देर रात राष्ट्रपति को इस बारे में जानकारी दी थी। इधर राष्ट्रपति शासन की खबर आते ही कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 36, बीजेपी के 28, निर्दलीय 3, बीएसपी के 2 और यूकेडी का 1 विधायक है। कांग्रेस से 9 विधायक बागी हो गए। इससे कांग्रेस के पास 27 विधायक रह जाते हैं। उसे पीडीएफ के 6 मेंबर्स का सपोर्ट हासिल है। 9 बागियों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार देने के बाद विधानसभा 61 सीटों की रह गई थी। तब हरीश रावत को बहुमत के लिए 31 के आंकड़े की जरूरत थी। ऐसे में रावत सरकार 27 और पीडीएफ के 6 सदस्यों के बूते सरकार बचा सकती थी। लेकिन 28 मार्च को सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।
अब सवाल उठने लगे कि मोदी सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों थी। देहरादून से हिमांशु मिश्रा और दिल्ली से रीमा परासर के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। लाहौर में आत्मघाती बम धमाका हुआ है और यह धमाका गुलशन पार्क में हुआ है। ईस्टर रविवार की वजह से उस वक्त पार्क में काफ़ी भीड़ थी और बच्चों के झूले के पास आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक बेल्ट से खुद को उड़ा लिया। धमाके में 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। उनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 100 से ज़्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ये जिस पार्क में धमाका हुआ है वहां पर रविवार का दिन होने की वजह से काफ़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। जिस जगह पर यह धमाका हुआ ये एक रिहायशी इलाका है और 10 किलो का विस्फोटक बांध कर आया था ये आत्मघाती हमलावर और इसने उड़ा दिया है। सबसे ज़्यादा घायलों और की तादाद जो बताई जा रही है वो महिलाओं और बच्चों की तादाद है, लेकिन 50 लोग जो मारे गए हैं उनमें भी ये आशंका जताई जा रही है कि बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि बच्चों के झूले के पास यह धमाका हुआ है। एक बड़ा धमाका पाकिस्तान के लाहौर में एक ऐसे पार्क में धमाका हुआ जहां बच्चे मौजूद थे, जहां महिलाएं मौजूद थीं। 50 से ज़्यादा की मौत की खबर अभी तक आ रही है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस खबर पर और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। देर के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।